जी का अंतर्धान हो जाता है। राज्य उनके धाम में विराजमान होते हैं, लेकिन श्री महाराज को पता नहीं, हफ्से में विरह में तड़पते हैं। और विरह में जब आप यीशु के अंग में श्वास में छोड़े हुए समय, तब तो पर्दा डाल के दिए हुए अपने अंग की स्थिति आती है, तब पता चलता है कि मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, सो मैं रोम याद कर कर जो मारे थे। जिन श्री देवचंद जी को मैं केवल सदगुरु मान रखा था, उनके अंदर ही तो युगल स्वरूप विराजमान थे, मैं उनको रिझा नहीं था। और सो मैं रोम याद कर कर जो मारे थे, श्री देवचंद जी के तन से युगल स्वरूप में जो मुझे प्रेम दिया है, अब वो दिन से याद। कहने का तात्पर्य क्या है? हफ्से से पहले श्री महाराज के अंदर बैठी हुई इंद्रावती की आत्मा ने स्वयं को पूर्ण रूप से पहचाना नहीं था। और जब तक माया का कहर नहीं टूटा था, लक्ष्मण दास भी अपने को नहीं जानते थे। हम सुंदर साथ माया के मीठे सुखों में इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमारी प्रेम लक्षण भक्ति भी माया के सुखों की चाहत के लिए होती है। हम राज्य के मंदिर में भी जाकर यही सब मांगना शुरू कर देते हैं। राज्य के लिए क्या है? जिसके सतंग से अनंत ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय होते हैं, कि हमारी माया की छोटी इच्छाओं को तो नारायण भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमें नारायण के आगे हाथ नहीं फैलाना है। मैं तो कहूँगा राज्य के आगे भी हाथ ना फैलाइए, उनसे केवल प्रेम कीजिए, विशुद्ध प्रेम। विशुद्ध प्रेम केवल देना सिखाता है, लेना कुछ नहीं सिखाता। प्रेम में अपना केवल हृदय दे दीजिए, परिणाम क्या होगा? आप हृदय देंगे, आपके अंदर प्रेम का स्रोत प्रवाहित होगा, और उस प्रेम रस में राज्य का नख से सिख तक स्वरूप बस जाएगा। परिणाम क्या होगा? तुम आए सब दुख गया से दूर। जिसके हृदय में युगल स्वरूप के चरण कमल पड़ेंगे, वह तो जो इच्छा करेगा पूरी होती जाएगी। उसको सबके आगे, सारे संसार के सामने राज्य से भी मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसने अपना हृदय दे दिया, उसने प्रेम से राज्य को अपने बस में कर लिया। जब चले प्रेम के रस हुए तो। लेकिन हमको तो नवधा भक्ति की जो आदत लगी हुई है, यह आदत हमें बार बार भिक्षुकों के लाइन में खड़ा कर देती। हम कटोरे लेकर भीख मांगने की अपनी आदत को छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए कहा है, ये जो स्वरूप निस्बत के कहो न देवी दिखाए, बदले आप दिखावत यानी निस्बत रखे छिपा। यदि कोई सुंदर सा चित्रनी करता है, तो उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ या ईश्वरी सृष्टि हूँ या जीव सृष्टि हूँ। कोरे से कोरे जीव को भी राज्य के दीदार का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म सृष्टि को तो श्यामा जी का स्वरूप दिखेगा, 25 पक्षों का स्वरूप दिखेगा, राज्य का नख से सिख तक श्रृंगार दिखेगा। किंतु ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि को परम धाम के 25 पक्षों का दर्शन हो जाएगा, राज्य का दर्शन हो जाएगा। जीव सृष्टि भी राज्य का नख से सिख तक श्रृंगार देख सकती है, ईश्वरी सृष्टि भी देख सकती है, लेकिन सखियों के स्वरूप नहीं दिखाई देगा, श्यामा जी का स्वरूप नहीं दिखाई देगा। इससे आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मात्मा की गरिमा क्या है। बदले आप दिखावत प्यारे निस्बत रखे छिपाए। जिस स्वरूप को देखने का सौभाग्य अक्षर ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता, तो उनकी ईश्वरी सृष्टि कैसे देख सकते हैं? और नारायण से प्रकट हुई जीव सृष्टि तो उसको देखने का अधिकार ही नहीं। आप सोचिए, इस दृष्टांत से समझ सकते हैं कि देश का राष्ट्रपति जो है सबका है, हर व्यक्ति से मिलना उसका अधिकार है, लेकिन उनकी पत्नी तो सबकी नहीं है। इसी आधार पर मैंने माया का एक छोटा सा दृष्टांत दिया है। पूरा परम धाम हर प्राणी का है। इसलिए चितौनी में पहली आवश्यकता क्या है? सब सुंदर साथ को समर्पण की भाषा सीख लिया है, कुछ मांगिए नहीं, आत्मविश्वास जरूरी है, अटूट विश्वास कि राज्य हमारे हैं और हमें देखने का अधिकार है। लेकिन जब तक आपसे कर्मकांड की
और डंडियां नहीं छूटेगी तब तक ये दीदार होने वाला नहीं।